अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। आज का ये बड़ा जलसा लगता है सवालों के जवाब के लिए है। एक सवाल मेरे दिमाग में भी है, हमें गौसे आजम की ज़रूरत क्या? Why we are needy of Waliullah? अल्लाह रसूल बस, कुरान हदीस बस। तो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत बिदअत नहीं होती, बिदअत है तो जरूरत ही नहीं। ये नौजवानों, स्टोर इन योर माइंड and put this single word ज़रूरत in the soft corner of your mind। कोई धोखा नहीं दे पाएगा अगर तुम जरूरत जानते हो। माँ बाप जरूरत, इनके बगैर नो जनरेशन। कोई जन्मदिन नहीं होगा। गुनाहों से बचने के लिए बीवी जरूरत। रोटी रोजी के लिए कामकाज जरूरत। इसीलिए किसी काम को बिदअत नहीं कहते, जरूरत। वो काम नबी के ज़माने में नहीं होता था मगर अब हो रहा है, मगर फिर भी बिदअत नहीं है क्योंकि ज़रूरत। नबी के ज़माने में ऊँटों पर हज किया जाता था, हम हवाई जहाज से कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, ज़रूरत। तो हवाई जहाज से हज करना बिदअत नहीं, ज़रूरत। वहां सिर्फ जौ की रोटी होती थी, शहद होता था, खजूर होती थी, उसी पर सब चलता था। हमारे मुल्क में नहीं है, गेहूं है, चावल है। अब हम गेहूं चावल खाएंगे चाहे पहले न खाया गया हो, क्योंकि आज की वो है जरूरत। नबी के ज़माने में कुरान पर जेर ज़बर पेश नहीं लगा, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में नहीं लगा, फारूक आज़म ने नहीं लगवाया, उस्मान गनी ने जमा किया मगर जेर ज़बर पेश नहीं लगाया, अली मुर्तज़ा के ज़माने में नहीं लगा। लेकिन जब इस्लाम पहुंच गया अजम में, नॉन अरब एरियाज में, वो कुरान कहीं गलत ना पढ़ें। अरब तो अरबी जानते हैं, सही पढ़ेंगे, मगर नॉन अरब कहीं गलत कुरान ना पढ़ें, तो जेर ज़बर पेश लगाया गया क्योंकि थी जरूरत। नबी के जमाने में हर सहाबी दिल से आशिक रसूल, मोहब्बत रसूल टॉप पे। मैं सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म की बात नहीं कर रहा हूं, एक नौजवान की पहली शादी है, पहली रात है, नबी की कॉल आ गई,
जिहाद के लिए बीवी को भूल गया, नहाना भूल गया, पाक होना भूल गया, क्योंकि नबी की काल पर जाना जरूरत। अब मोहब्बत जब घटने लगेगी, मिसाल के तौर पर मेरे आका मौला के जमाने में न कोई टैबलेट थी, न कैप्सूल था, न कोई सिरप, कोई बीमारी नहीं था, न किसी को कोरोना होता था कि कोई काम करो ना, आई एम कोरोना, डोंट वर्क एनी कोरोना। न टाइफाइड था, न हार्ट अटैक था, न ब्रेन हेमरेज था। पसीना बहाते से बीमारी बाहर हो जाती थी। एयर कंडीशन था नहीं कि बीमारी अंदर रह जाए, पसीने से बाहर ना जाए, सॉल्ट बाहर ना जाए, शुगर बाहर ना जाए, ऑयल बाहर ना जाए, पसीने से ही सब निकलता है, आप हेल्दी रहते हो। लेकिन जैसे जैसे बीमारी आने लगी, टैबलेट बनने लगी, सिरप, इंजेक्शन, अब बात आ गई ऑपरेशन। ये सब काम तो साहबा ने किया नहीं, आप करते हो, क्योंकि इलाज और ट्रीटमेंट आज है जरूरत। हम नहीं देखेंगे कि ऑपरेशन नहीं होता था, अब नहीं करेंगे। तो जब जरूरत आई तो ईजाद भी आई, इन्वेंशन भी हुआ, आविष्कार भी हुआ। तो एक से एक टैबलेट बनने लगी, बुखार की टैबलेट, टेम्परेचर की टैबलेट, डाइजेशन के लिए टैबलेट, नींद के लिए टैबलेट, जैसी जैसी बीमारी वैसा वैसा टैबलेट। तो ये टैबलेट खाना बिदअत नहीं है, हराम नहीं है, जरूरत है। तो जब मोहब्बत रसूल घटने लगी, और घटते घटते इतनी घटी कि फातिमा के लाल को करबला में भूखा प्यासा मारा गया। इस घटती हुई मोहब्बत को बचाने के लिए आपके अंदर मोहब्बत का इंजेक्शन दिया जाए, मोहब्बत की टैबलेट, मोहब्बत का कैप्सूल खिलाया जाए, ताकि मोहब्बत रसूल बढ़े। इसी टैबलेट का नाम सलातो सलाम है। इसी टैबलेट का नाम नाते मुस्तफा है। इसी टैबलेट का नाम उर्स है, फातिहा है, नियाज है। तो ये इजाद नहीं है, ये हमारी जरूरत है। खुदा की कसम, सारे मुसलमान अबू बकर सिद्दीक की तरह मोहब्बत वाले बन जाएं, किसी मीलाद की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम मोहब्बत रसूल घटाते जाओगे, हम मीलाद की महफिल सजाते जाएंगे। हम देखो, जब ये आप समझ गए तो सवाल का जवाब, अल्लाह को मानना फर्ज है, कंपलसरी है। अल्लाह को मानना जरूरी, और मानने के लिए जानना जरूरी। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? चलो अल्लाह को जानना शुरू करें। कैसे जानोगे? तुम लिमिटेड हो, वो अनलिमिटेड है। कैसे जानोगे? तुम देखते हो, वो दिखता नहीं। कैसे जानोगे?
बोले कुरान से जानेंगे। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है। कैसे मालूम? हमारे घर में मॉरिशस में आया कुरान, इंडिया में आया, तो नबी ने बताया। ओहो, अल्लाह को मानने के लिए नबी जरूरी, कुरान मानने में नबी जरूरी, खुदा मानने में नबी जरूरी, इस्लाम मानने में नबी जरूरी। अब आओ, अल्लाह को जानता कौन है? अल्लाह दिखता नहीं, अल्लाह लिमिटेड नहीं, अल्लाह को टच नहीं कर सकते, अल्लाह को हम छू नहीं सकते, अल्लाह को पकड़ नहीं सकते, अल्लाह को किस नहीं कर सकते। अगर इस मजमे में कोई अल्लाह को चूम ले, पूरा मॉरिशस उसको दे दूंगा। एक साहब बोले, हाशमी मियाँ क्या मॉरिशस आपके बाप का है? भले गई, अल्लाह को चूम ही नहीं पाएगा, मुझे देना कहाँ? अल्लाह को चूम सकते हो? एनीबडी? कोई मर्द, कोई हिम्मत वाला अल्लाह को चूम सकता है? क्या है? पक्का फाइनल कर लूं, अल्लाह को चूम नहीं सकते। तो जब ये तय है कि हम अल्लाह को चूम ही नहीं सकते, तो फिर ये भी तय हो गया, जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। तो चूमना जरूरत। और इसीलिए काबे में कोई हाजी अल्लाह को नहीं चूमता, हजर अस्वद को चूमता। इसीलिए वही पक्का हो गया। ये जो 360 निकाले गए खुदा समझे जाते थे, खुदा है, जिनको खुदा समझा गया उन्हें निकाल दिया। ये खुदा नहीं है, ये तो चूमा जाता है। वो निकाला गया जो पूजा जाता था। तो पूजना और है, चूमना और। और हमारी सुन्नियों की एक अजीब किस्मत है, हम जिसको पूजते हैं, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, जिसको पूजते हैं उसको चूमते नहीं, और जिसको चूमते हैं उसको पूजते नहीं। अब अल्लाह गायब है। गायब माने कवर्ड, हिडन। अमेरिका देख सकते हैं, यूरोप देख सकते हैं, अफ्रीका देख सकते हैं, अल्लाह को नहीं देख सकते। देख के हमने मॉरिशस मान लिया, देख के हमने यूएस मान लिया, देख के यूके मान लिया, इंडिया को देखा, पाकिस्तान को देखा, मान लिया। अल्लाह दिखता ही नहीं, गायब है। सबसे बड़ा गायब है, गायबुल गायब है, महागायब है। और बताने आया नबी। तो अगर नबी गायबदा नहीं है तो बताएगा क्या? तुम्हारे इस मुल्क में कोई कहे नबी गायबदा नहीं है, झगड़ा मत करना, समझ जाना अल्लाह ही से डिस्कनेक्ट है। अम्मन युतीउ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की पैरवी किया, अतात किया, उसने अल्लाह की अतात किया। अतात करो रसूलुल्लाह की और अतात हो जाए अल्लाह की। कहाँ अल्लाह, कहाँ रसूलुल्लाह? एक महदूद है, दूसरा लामहदूद। एक मुतनाही है, दूसरा लामुतनाही। एक हद में है, दूसरा बेहद है। एक लिमिटेड है, दूसरा अनलिमिटेड है। एक साजिद है, दूसरा मस्जूद। एक आबिद है, दूसरा माबूद।
एक हादी से दूसरा कदीम। फिर भी अल्लाह कह रहा है मैं युती रसूला, जिसने अताअत की रसूल की, फक़द अता अल्लाह, यकीनन अल्लाह की अताअत की। तो इसका मतलब यह है अल्लाह से जो चाहिए रसूलुल्लाह से लिया करो। ये तो कुरान में है, आई फॉलो होली प्रॉफिट एंड बिकेम फॉलोअर ऑफ अल्लाह। तो व्हाट डू यू मीन कि फॉलोइंग ऑफ प्रॉफिट सेम फॉलोइंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आओ मैं तुमको एक मिसाल दूं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। एक है असल, असल, और एक है उसका नायब, असिस्टेंट। हमें अल्लाह तक जाना है, हम अल्लाह तक डायरेक्ट जा ही नहीं सकते। बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अकल वाले थे, इल्म वाले थे, मगर नबी को नहीं माना तो अल्लाह तक गए नहीं। यहां भी जहां नबी नहीं है, समझा करो यार, जहां जहां नबी नहीं है वहां वहां खुदा भी नहीं है, क्योंकि नबी का काम है बताना। प्रॉफिट है ही नहीं तो गॉड को कौन बताए? क्रिएटर, लॉर्ड ऑफ द नेचर, हु इज लॉर्ड ऑफ द नेचर, हु इज क्रिएटर ऑफ द नेचर, हु विल डिस्क्लोज द रियलिटी? होली प्रॉफिट, और वो है ही नहीं। तो अल्लाह से जो लेना है, अल्लाह से क्या लेना? कुरान, नबी से लो। अल्लाह से इबादत लेनी है, नबी से लो। अल्लाह से दीन लेना, नबी से लो, क्योंकि नबी अल्लाह का नायब है, खलीफा है। असल तक जा नहीं सकते तो खलीफा को पकड़ो। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, जमीन पर भेजा नबी, आदम नबी, और कहा भेजा खलीफा, तो नबी ही अल्लाह का खलीफा। और खलीफा में बहुत दम है, मानो खलीफा को पहुंच जाओगे असल को। अल्लाह का खलीफा, अल्लाह के खलीफा को पकड़ा, अल्लाह तक चले गए। कौन है नबी का खलीफा? कौन है नबी का खलीफा? पकड़ो खलीफा को, पहुंच जाओ नबी तक। ऐसा होता कैसे है यार? पकड़ो किसी और को, पहुंचो कहीं और। मैं कहा यार तू डेली करता है, इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। अरे अब मॉरिशस में नहीं प्रॉब्लम है, चारों तरफ समंदर, यहां पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन तरस खाओ अरबों पे। रेगिस्तान, मरुस्थल, ओनली डिजर्ट। तो इस्लाम में क्या है? नमाज के लिए सबसे पहले क्या करो? वजू। मैंने सुना है कि मॉरिशस में उर्दू को पढ़ाते हैं, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। बदकिस्मती है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। इदारे तैयार हैं पढ़ाने को, घर वाले नहीं तैयार। पढ़ाओ। जैसी जुबान कोई पढ़ता है वैसा ही मेंटलिटी बनती है। इंग्लिश पढ़ने के बाद क्या इंग्लिश मेंटलिटी नहीं बनती? फ्रेंच पढ़ने से क्या फ्रेंच मेंटलिटी नहीं बनती? उर्दू पढ़ने से क्या
इस्लामिक मेंटेलिटी नहीं बनेगी। बच्चों को पढ़ाओ। जैसे वजू है, अब लिखो वजू। मुफ्ती साहब वजू कैसे लिखते उर्दू में? वाव, वाद, वाव, वाव, वाद, वाव। सीधा पढ़ो तो वजू, उल्टा पढ़ो तो वजू। यानी अगर आप जंप मार दें स्विमिंग पूल में, वजू हो गया। मैं उन लोगों को जवाब देता हूं जो कहते हैं तरतीब फर्ज है। मैंने कहा वजू शब्द भी गौर कर लो। ओके, पानी हुआ, वजू कर लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फ़ग़सिलू, मामला धोने का है, गस्ल का है, पानी चाहिए। पानी ना हो तब, इतनी दूर पानी है कि बड़ी परेशानी है, जगह अनजानी है, नमाज फर्ज है, बेवजू पढ़ेंगे नहीं। तब इस्लाम ने कहा तयम्मुम करो, और तयम्मुम करने से पूरी की पूरी नमाज पढ़ सकते हो। और तयम्मुम के लिए मिट्टी, जब नमाज बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट इबादत है, और पानी और मिट्टी से ही स्टार्ट ले सकते हो, तो अल्लाह ने पूरी धरती को दो ही चीज में फैलाया है, पानी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक, अमेरिका तक, प्रशांत महासागर, एटलांटिक ओशियन, और जो समंदर नहीं सब मिट्टी। 3/4 पानी, 1/4 मिट्टी। अब या तो तुम मिट्टी के पास रहोगे या पानी के पास रहोगे। पानी के पास हो तो वजू करो, पानी से दूर हो गए तो तयम्मुम करो। और तयम्मुम वजू का खलीफा है, वजू का नायब है। का मतलब पानी नहीं मिला, असल तक नहीं गए, असल तक नहीं पहुंच पा रहे, पानी असल है, तो पानी मिला नहीं तो कहा तयम्मुम करो। और तयम्मुम से वो तमाम वजू का फैज़ हासिल होगा। वजू करके जो जो काम तुम कर सकते थे, तयम्मुम करके वो सारे काम कर सकते हो। वजू करके फजर ज़ोहर असर पढ़ते थे, तयम्मुम करके भी फजर ज़ोहर असर पढ़ सकते हो। तो वजू करके फर्ज सुन्नत रुकू पढ़ते करते थे, तयम्मुम करके भी फर्ज और सुन्नत मुस्तहब पढ़ सकते हो। वजू करके कुरान छूते थे, तयम्मुम करके भी छू सकते हो। वजू करके मस्जिद में जाते थे, तयम्मुम करके भी जा सकते हो। क्या मतलब? वजू का जितना फैजान है, वजू का जितना फैजान है वो सब तयम्मुम में मिलेगा, क्योंकि तयम्मुम वजू का खलीफा है। तो याद रख, मेरा गौसे आजम रसूल आजम का खलीफा है। मदीने वाला नाइबे खुदा तो बगदाद वाला नाइबे मुस्तफा। तो जो जो फैजान रसूल आजम से मिलता है, अगर ना जा सको असल तक, तो अपनी मस्जिद में जश्न गौसे आजम मना लिया करो। तो गौसे आजम हमारी जरूरत है, और हम लोग ईमानदार हैं, जरूरत से मोहब्बत करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।